मक्का पीछे छूट गया, मगर इम्तिहान अब शुरू हुआ है। ऐसी गाय तो हमने पूरे मिस्र में नहीं देखी। ये तो बिल्कुल नायाब है। इस शख्स ने मुझे कत्ल किया था। अब्बू, क्या अल्लाह ने हमारे लिए रोजे फर्ज कर दिए हैं? क्या वाकई इससे वो शख्स उठ जाएगा? कुरान मजीद का वो दरवाज़ा जो खुलता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये सूरतुल बकरा है। ये कोई इंसानी कलाम नहीं, इसकी हर आयत एक राज है। क्या हम वाकई उस दौर में दखील हो रहे हैं जहां हिदायत नजिल हो रही है? मक्का पीछे छूट गया, मगर इम्तिहान अब शुरू हुआ है। औन हुरूफ का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने उन्हें नाजिल किया। मदीना की गलियों में लोग एक दूसरे से सरगोशी कर रहे हैं। मैंने सुना है आज एक नई वाहे आई है जो सच्चाई को सबके सामने ला देगी। मदीना का वो वक्त जब दुश्मन सिर्फ सामने नहीं बल्कि सफों के अंदर भी था। हम उनके साथ नमज पर तो रही है, मगर दिल हमारे अपने दोस्तों के साथ रहेगा। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता है, हमें किसी से डर नहीं। मुनाफिकत का जहर फैल रहा था। एक मुनाफिक शख्स भीड़ में खड़ा होकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, मगर आंखों में खौफ है। क्या हम वाकई उन पर ईमान ले आएं जो खुद को अक्लमंद समझते हैं? وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ برے لوگ وہ ہیں جو ہدایت دے کر گمراہی خرد لیتے ہیں۔ लेकिन उस सूरज का नाम अल-बिकरह क्यों पड़ा? उसके पीछे एक मौत और एक प्रासरार ज़ब्ह की कहानी है। हमें इंसाफ चाहिए। कातिल हमारे दरमियान ही छुपा है। अल्लाह का हुक्म है कि एक गाय ज़बह करो। क्या ये हमारे साथ मजाक है? मौत का हाल एक जानवर में? बताइए वो धीती कैसी हो, उसका रंग क्या हो? ऐसी गाय तो हमने पूरे मिस्र में नहीं देखी। ये तो बिल्कुल नायाब है। बारी मुश्किल से मिली है, अब तो हमें मानना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का हुक्म आज पूरा होगा। क्या वाकई इससे वो शख्स उठ जाएगा?
इस शख्स ने मुझे कत्ल किया था। अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। उसी सूरज के दिल में मौजूद है आयत अल कुर्सी, अल्लाह की बादशाहत का सबसे बड़ा बयान। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिंदा है उसे ना नींद आती ना ओ। बेटा, उसकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी रब की कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है। वो बुलंद है, वो अजमत वाला है। सूरह बकरा सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पूरा निज़ाम हयात है। सूद, तलाक, कारोबार सब उसमें है। लिख लो ताकि कल को कोई इख्तिलाफ न रहे। मेरा रब सूद को मिटाता है और सदका को बढ़ाता है। अल्लाह ने हर रिश्ते का हक तय कर दिया है। अपनी साफ़ें सेड़ी रखो, अल्लाह हमारे दिलों को देख रहा है। अब्बू, क्या अल्लाह ने हमारे लिए रोजे फर्ज कर दिए हैं? आज 1400 साल बाद भी ये सूरत हमसे बात करती है। क्या हम आज भी वही गलतियां नहीं कर रहे? दुनिया की दौड़ में मैं अपने रब को पीछे छोड़ आया हूँ। एक घर में सूरह अल बकरा की तलावत हो रही है और अंधेरा खत्म हो रहा है। इस घर से शैतान भाग गया है, अब सुकून है। बेटा, ईमान सिर्फ जुबान से नहीं होता, अमल से होता है। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत, अल्लाह किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। हमें माफ कर दे, हम तेरे ही दर पर आए हैं। ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं,